इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है उसका सर कलम कर दिया जाता है। मेरा खान है 21-22 साल से मेहनत करके आज खड़ा हुआ है। आप हमें जोर जबरदस्ती नहीं कह सकते कि आप इसे वोट डालें उसे ना डालें। खान साहब के साथ वो हुआ जो 3 दफा पहले नवाज शरीफ के साथ हो चुका है। नौजवान भाई, आपके दिल में कौन सा सियासी लीडर बसता है? कैदी नंबर 804। वाई नौजवान भाई? बस लीडर ही एक है मुल्क में इस टाइम। लीडर मुझे बताएं ना आप, इसके अलावा खान के अलावा कोई लीडर नज़र आता है आपको? ये सारे कोई ज़िया का भेजा हुआ है, कोई कहाँ की पैदावार है, कोई इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। मेरा खान है 21-22 साल से मेहनत करके आज खड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई वजह नहीं है। वो स्ट्रगल नज़र आती है, अल्लाह उसके साथ है। इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट तो खान साहब को भी थी, बस जितनी थी ये साहब ने देख लिया थी। देखें, पाकिस्तान की 70 साल तरीक है, 70 के 75 साल हो गए हैं, 76 साल। इन 76 साल तरीक में आप देख लें, इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाता है उसका सर कलम कर दिया जाता है, ठीक है। वो हुआ खान साहब हो, वो जितनी देर खान साहब के साथ है, खान साहब या उनसे अलहदा होंगे, गद्दार है। शुरू से देखते आ रहे हैं, हमने भुट्टो को गद्दार होते देखा, हमने मुजीबुर रहमान को गद्दार होते देखा, ठीक है, हमने नवाज शरीफ को गद्दार होते देखा। अब एक गद्दार हमारे सामने हो रहा है, ठीक है। कहाँ से गद्दार है? जो तुमसे तुम्हारे हिसाब मांगे उसे तुम लोग गद्दार कहते हो? बेशरम लोग। वहीं बेवतन है ये सारे जिनको हम गद्दार समझते थे या समझ रहे हैं। देखें आपके सामने क्या गद्दारी की है उन्होंने मुल्क के साथ। अगर वो कहते हैं कि हम ये करप्ट सियासी निज़ाम नहीं मानते, हम फ्री फेयर इलेक्शन मांगते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट से पाक सियासत मांगते हैं। एस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ज़रूरी होती है अपने दफा के लिए। आपका काम दफा करता है, दफा करें आप, ठीक है। दफा आपका बेसिक काम क्या है हमारी फौज का? दफा करना है ना। देखें, उनका काम है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे दिल में दिल है, ठीक है, मेरे सीने में दिल है, ठीक है, मैंने सपोर्ट करनी है। मेरा जिस सियासी लीडर को दिल करेगा मैं उसे सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है। आप हमें जोर जबरदस्ती नहीं कह सकते कि आप इसे वोट डालें उसे ना डालें। हम वोट डालते किसी और का, शाम को निकलता किसी और का, ठीक है। ये आपने हमने कायदे आज़म की बहन को गद्दार होते देखा है, जिन्होंने मुल्क बनाया। हम लोगों ने उन्हें गद्दार होते देखा है, ठीक है, जिन लोगों ने मुल्क बनाया, ठीक है, हमने उन्हें गद्दार होते। आज इलामा इकबाल की बहू के ऊपर आप उसके गिरेबान पकड़ते हो, उसके पोते का गिरेबान पकड़ते हो। ये हम लोग मुल्क चाहते थे? नहीं, हर किसी ये मुल्क नहीं चाहते थे। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया ईमान हाथ पे बना हुआ था, क्या रह गया इसमें? स्टैब्लिशमेंट, बस, और कुछ भी नहीं है। बस मुल्क में ये रह गया हमारे। ये सियासतदान भी तो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठते थे ना, जाके अभी भी बैठते हैं। गलत करते हैं ना। कसूर इनका भी है ना। इनका कसूर बताऊं क्या है? मियाँ साहब आए हैं, मियाँ साहब को कहा जी वो खान को साइड पे करके आपको घुमा देते हैं, ठीक है। मियाँ साहब ने पिछली सारी वो बातें भूल गए, उन्होंने कहा ठीक है जी चलो साथ इनके, ठीक है। और खान साहब के साथ हुआ 18 में, इन्होंने कहा इंतकाम इंतकाम इंतकाम। उन्होंने कहा नहीं जी, मियाँ साहब नहीं आते, नहल कर दिया हमने, मियाँ साहब नहीं आते, लंदन चले जाएंगे, आप आ जाए, ठीक। क्या हुआ? खान साहब के साथ वो हुआ जो आज से जो 3 दफा पहले नवाज शरीफ के साथ हो चुका है। वही हुआ जो मकबूलियत के साथ फातिमा जना के साथ हुआ था। वही हुआ जो उसका नाम क्या अपना भुट्टो के साथ हुआ था। वही हुआ मुजीबुर रहमान के साथ जो हुआ था। अक्सरियत लेने के बावजूद हुकूमत ने बनाने दी उसे। सर, इस वक्त पूरा निज़ाम इमरान खान साहब के खिलाफ है, क्या लगता है कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे? जीत अल्लाह तो साथ है ना, अल्लाह साथ है खान के जी। देखें, ये निज़ाम क्या, ये सारी दुनिया भी खान के खिलाफ हो जाए ना, खान हक पे है, सच पे इंशाल्लाह जीतेगा, ठीक है। इन्होंने हमारा निशान वापस ले लिया, बलेगा कोई बात नहीं। खान को आप गाय दे दें, हम गाय पे वोट डालेंगे इंशाल्लाह। आप उसे कुत्ते का निशान दे दें, हम उस पर मोड़ लगा देंगे। इससे गिरी हरकत आप क्या कर सकते हैं इस मुल्क के लिए, ठीक है। आपने देखा वो खान का, वो मुझे बात याद आ गई, खान ने कहा जब ये अपनी हार तस्लीम करेंगे ना, ये विकटें उठा के भाग जाएंगे। वो विकटें उठाई हैं, भागे, हमारा बल्ला ले लिया, और क्या करेंगे आप, ठीक है। लेकिन हम डट के खड़े हुए हैं इंशाल्लाह। नौजवान कब तक डटे रहोगे? जब तक ये खून का आखिरी कतरा है इंशाल्लाह, जब तक, बहुत बड़ी बात करें, जब तक खून का आखिरी कतरा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे आप लोग मार भी दें, कत्ल भी कर दें, मेरे खून के कतरे से आवाज़ आएगी पीटीआई इंशाल्लाह। इमरान खान, बस पीटीआई नहीं, इमरान खान। इस लेवल की मोहब्बत नौजवान क्यों हो गई हुई है? हमारे पास दूसरी ऑप्शन कोई नहीं थी इस मुल्क के लिए। हमने मुल्क का निज़ाम बिगड़ते देखा। बिलावल, ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास? क्या ऑप्शन है? वो आप लोगों को लीड करना, कहता है नौजवानों को मैं लीड करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे बंदे को तस्लीम नहीं करेंगे
जिसके देखें भुट्टो तो वो है ही नहीं, भुट्टो ना कहा करें माजरत के साथ। नहीं, लेकिन भुट्टो उनके नाम के साथ है ना, नाम के साथ है, छोड़े आप बिलावल बिलावल जरदारी साहब। हाँ, बिलावल जरदारी कहा करें। आपने सारी ज़िंदगी बाहर निकाली, ठीक है। देखें हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें इंग्लिश कोर्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तुम पाकिस्तान के हो के तुम पाकिस्तान में आके तुम उर्दू के कोर्स कर रहे हो, ठीक है। ये शर्म वाली बात है हमारे लिए। हम अपनी राया के साथ गुफ्तगू करने के लिए मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में इस टाइम जो बिलावल जरदारी, मरियम नवाज, हमजा शबाज इन लोगों को सपोर्ट करता है, वो गुलाम इब्ने गुलाम है, गुलाम है वो सब, ठीक है। उनके बाद पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती यार। लोग फख्र महसूस करते हैं कि हम हमजा शहबाज को सपोर्ट करते हैं, मरियम नवाज साहिबा को सपोर्ट करते हैं, बिलावल जरदारी को सपोर्ट करते हैं, लोग फख्र महसूस करते हैं इस बात पे। सर गुलाम इब्ने गुलाम मैं दूसरी बात नहीं करूंगा, मेरे पास जवाब ही कोई नहीं। गुलाम इब्ने गुलाम, उसकी वजह बताऊं क्या? ठीक है, देखें हमने पहले ज़िया की गुलामी की, ज़िया की पैदावार नवाज शरीफ, हमने नवाज शरीफ की गुलामी की, फिर नवाज शरीफ साहब नायल हो गए, हमने शहबाज शरीफ की गुलामी की, आगे से उनकी औलादों की, हमने भुट्टो की गुलामी कर ली, ठीक है। हमने बेनज़ीर की गुलामी कर ली, हमने जरदारी की गुलामी कर ली, ठीक है। हम अब इसी गुलामी के पीछे, हम जरदारी के पीछे चल पड़े, वो कल को आसफा भुट्टो आ जाएगी, उनकी औलादें आ जाएंगी। पाकिस्तान में क्या है, खान था ना, खान वो मतलब कि उसके आगे पीछे क्या है यार, अकेला बंदा है, वो उसे नायल किया, पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाया, हमने अपना वर्कर लगा दिया। लेकिन उनको भी हटा दिया ना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालअदम करार दे दिए हैं। कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएंगे, ठीक, कितनी देर तक करेंगे? आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या हो रहा है इस मुल्क में, ठीक है। बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने पाकिस्तान का। भाई क्या हो रहा है मुल्क में? बेड़ा गर्क हो रहा है भाईजान। क्यों, आपको क्यों लगता है कि बेड़ा गर्क हो रहा है? बेड़ा गर्क हो रहा है जब रोजगार ही नहीं है, हर चीज़ महंगी है। जो बंदा पहले 1000 रुपया कमाता था, आज उसको 200 का भी काम नहीं मिल रहा, तो बेड़ा गर्क ही होगा ना। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को लोग जहर दे रहे हैं, खुद भी जहर खा रहे हैं। अब ये पीछे जो है आपको पता ही है, जो गर्मियों में बिल आए हैं, क्या हुआ लोगों के साथ? लोगों ने अपने घरों को आग लगा दी है जो नहीं दे सके बिल। सारा कुछ आपके सामने ही है, सिचुएशन, हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। ये हालात किसकी वजह से ख़राब आपके ख्याल में? ये हालात जो है ख़राब, जब इनकी जेबें भरते हैं तो हालात ख़राब होते जाते हैं आवाम के। जब ये अपनी जेबें भरना किस सियासतदान की वजह से, किस सियासी लीडर की वजह से ये हालात ख़राब आज मुल्क पाकिस्तान में आपके ख्याल में? ये सारा पीपल पार्टी का ही काम ख़राब हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? हाँ जी, पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर से जो ना लोग नीचे आना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में क्या हालात थे? मुस्लिम लीग नून के दौर में लोग कहते हैं मुस्लिम लीग नून जो है वो चोर है, ऐसे है वैसे है। मैं इस बात को नहीं कहता कि वो चोर है, क्योंकि मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौर में कम से कम लोगों को रोटी तो खाने को मिलती थी, कारोबार तो लोगों के थे। अब तो कारोबार भी नहीं है, ना रोटी खाने को मिलती है। पहले बंदा 50 रुपये में रोटी खा लेता था। पीटीआई के दौर में क्या हालात? पीटीआई का दौर अच्छा दौर था। कैसे आपको अच्छा लगता है पीटीआई का दौर? पीटीआई के दौर में लोगों को इतनी मुश्किलात नहीं थी जैसे कि अब आ रही है। निगरान हुकूमत में ज़्यादा लोगों को तंगी हो रही है। लेकिन ये तो इंटरम सेटअप है ना। इंटरम सेटअप ने बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का। यार इनके दौर में तो पेट्रोल सस्ता हुआ है। भाईजान इमरान खान के दौर में पेट्रोल सस्ता था। नहीं, तब तो सस्ता था, उस हिसाब से नवाज शरीफ साहब के दौर में भी सस्ता था। तब हालात भी तो और थे ना, अब हालात भी चेंज हो गए हैं। कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? जो खान आएगा। कब तक आ जाएगा? ये अल्लाह ही दसेगा। हुन अल्लाह ही बेहतर जानता, असी नहीं बेहतर जानते। उम्मीद है कि खान आ जाएगा? आएगा चाहिए ना, क्यों नहीं आएगा, इंशाल्लाह आएगा। ठीक हो गया। नाजरीन, नौजवानों की गुफ्तगू आपने सुनी है। इनकी गुफ्तगू पे आपके क्या कमेंट्स हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब करें।